सेम स्पीड पे एक कम सीसी वाला जो इंजन है वो काफ़ी हाई आरपीएम पे उसको जोर लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है। और सेम स्पीड पे एक हाई सीसी वाले इंजन को काफ़ी लो आरपीएम पे भी वो चल लेगा। ये आपको उल्टा ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसकी वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी जो कि एक बड़े सीसी वाले बाइक जो कि उसी कैपेसिटी में चलने के लिए बने हैं उनमें तो वो खर्चे आने नहीं थे जो कि इसमें आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। बेशक इसकी चीज़ें सस्ती हैं, साल में एक तो वहाँ जाना है लॉन्ग टूर्स पर, डेफिनेटली इसी बाइक पर जाएँ बजाय इसके कि आप किसी दोस्त से कहें कि मुझे 125 दे दो अपनी या ये। लेकिन पैशन है तो फिर इसको आप बोल रहे हाई सीसी वाली बाइक्स को आप जो है वो वहाँ पर प्रेफरेंस दें। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बिलफर्ज आप अपनी होंडा सिटी 70 पे किसी ऐसे लॉन्ग टूर पे गए हैं जहाँ पर रोड्स काफ़ी ज़्यादा टफ एंड रफ है, आपने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी करनी है और बाइक को काफ़ी ज़्यादा चलाना है। आप होंडा सिटी 70 पर वहाँ पर चलेंगे हैं और आप आगे पीछे भी जाते रहते हैं। अब हुआ क्या कि वहाँ पर ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग आपके जो है वो बाइक की हब क्रैक होगी या कोई भी मसला बन गया, ख़ासतौर पे हब जो है वो आपकी क्रैक होगी। तो आप जाते हैं किसी भी होंडा सेंटर पे, वहाँ जाकर आप पूछते हैं कि इसकी जो हब है वो कितने की है। तो वो कहते हैं कि जी इसका जो है वो 3500 रुपये खर्चा आएगा, हम आपको डाल कर दे देते हैं। अब आप वहाँ पर उनसे जो है वो इन्फॉर्मेशन के तौर पे पूछते हैं कि एक 100 सीसी बाइक या 125 बाइक या इससे ऊपर की बाइक्स की जो हब है उनकी प्राइसेस क्या हैं। तो वो आपको बताते हैं कि 6000 प्राइस है, 7000 है या 8000 है। आप तो यहाँ पर बड़े खुश हो जाएंगे कि मेरी जो है वो बाइक का, चूँकि मैं छोटी बाइक पर लॉन्ग टूर्स पे गया हूँ तो लॉन्ग टूर पे मैं आया हूँ, तो मेरी जो बाइक का खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3500 रुपये का है। अगर मैंने बड़ी बाइक रखी होती तो मेरा यहाँ पर 6-7-8 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस एंगल से सोचें कि चूंकि होंडा सिटी 70 की जो ये कम्प्यूटराइज बाइक है शहर में चलने वाली है तो इसकी हब का साइज़ भी छोटा है, जबकि जो 100 सीसी बाइक है या जो 125 सीसी बाइक है या इनसे ऊपर की बाइक है उनकी हब का साइज़ भी बड़ा है। तो उनकी तो यहाँ पर ये चीज़ ख़राब होनी नहीं थी। आपका तो ये जो 3500 रुपये खर्चा है ये आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा हुआ है। किन लोगों को होंडा सिटी 70 पर लॉन्ग टूर्स पर डेफिनेटली जाना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आगे जाके आपको जो है वो लास्ट में बताऊँगा कि किन लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं सेम, जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही हम बात कर लेते हैं इसके इंजन को लेकर। अब आपने क्या किया कि जब आप होंडा सिटी 70 पर टूर्स करने के लिए आपका शौक हुआ तो आपने क्या किया कि एक सिंपली सी मेंटेनेंस को लेकर लेट्स सपोज आपने एक इंजन ऑयल की जो प्राइस है वो आपने पता कर ली कि ये जो मेरी बाइक है सिटी 70 इसका जो इंजन ऑयल है ये 600 रुपये का आता है, जबकि एक 125 सीसी बाइक है यामाहा की हो या फिर होंडा की हो उसका जो है वहाँ पर 1100 रुपये तक का आता है। और इसी तरह से जो 100 सीसी बाइक्स हैं 100 सीसी उनका जो है वो 700 रुपये से लेकर 750 रुपये तक आता है। आप यहाँ बड़ा खुश होंगे कि ये होंडा सिटी 70 में 600 का ऑयल आता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे सस्ती पड़ेगी लॉन्ग टूर्स करने के लिए। अब लेट्स सपोज होंडा सिटी 70 और 125 दोनों में ही जो है वो कंपनी ने बताया कि आपने 2000 किलोमीटर पर इसका इंजन ऑयल चेंज करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि शहर में अगर आप बाइक चलाते हैं तो ये बनी ही चूंकि शहर के लिए, जिस काम के लिए ये यूज़ हो रही है तो उस काम के लिए आप यूज़ करेंगे। जो 2000 किलोमीटर के बाद जब आप इसका ऑयल निकाल लेंगे, ऑयल इसका निकलेगा अच्छी कंडीशन में, क्योंकि शहर में चलिए जिस चीज़ के लिए बनी है उसी मकसद के लिए आपने इसको यूज़ किया है। सेम इसी तरह से अगर 125 है उसको आप लॉन्ग टूर्स वगैरह में भी लेके जाते हैं या आप नॉर्मल भी चाहते हैं क्योंकि वो बड़े सीसी के इंजन है ना, तो उसमें आप अगर 2000 किलोमीटर कंपनी रिकमेंड किया आप उसके बाद उसका ऑयल निकालते हैं तो बिल्कुल साफ निकलता है। दोनों 2000 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन ये छोटे इंजन को अगर आप लेके जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टूर्स पे, रफ एंड टफ रोड्स पे, ऑफ रोडिंग भी करते हैं, हाई आरपीएम पे कंटिन्यूसली आपने चलानी है, तो वहाँ पर इसका जो इंजन ऑयल है वो 1000 किलोमीटर के बाद ही थोड़ा सा काम भी हो जाएगा और बिल्कुल काला सा हो जाएगा। तो आपको ये जल्दी चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो दूसरे बाइक है होंडा 125, अब देखिए फ्रेंड्स 70 और 125 में मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आप एटलीस्ट 60 की स्पीड पर तो जाएंगे ही ना लॉन्ग टूर्स पे। तो अगर आप 125 में जाते हैं सेम स्पीड पे एक कम सीसी वाला जो इंजन है वो काफ़ी हाई आरपीएम पे उसको जोर लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है। और सेम स्पीड पे एक हाई सीसी वाले इंजन को काफ़ी लो आरपीएम पे भी वो चल लेगा। तो जब वो काफ़ी लो आरपीएम पे चलेगा तो सेम स्पीड पे तो उसकी जो एवरेज भी अच्छी मिलेगी आपको, और इसके अलावा जब वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, पार्ट्स ज़्यादा गर्म भी नहीं होंगे, तो उसका जो इंजन आएगा वो भी ज़्यादा जल्दी जो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि वो इंजन बने ही उसी चीज़ के लिए। तो वो वहाँ पर 2000 किलोमीटर तक बड़ा अच्छा चल जाएगा। इसका आपको छोटे सीसी वाले जो इंजन है इसका आपको 1000 के बाद ही चेंज कराना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बताएं कि आपने ये सोचा कि इसका 600 रुपये का आता है, उसका जो है 1000 रुपये का आता है, इसका आपको 2 दफ़ा चेंज करना पड़ा है। उसका 2000 के बाद आपका जो है वो तब जाके उस कंडीशन में निकला है, इसका 1000 के बाद भी जो है वो उससे बुरी कंडीशन में निकला है। लॉन्ग टूर्स पे शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो ये बाइक बनी, उसमें तो ये अच्छा ही जो है वो वहाँ पर देगी। तो आपका वहाँ पर 600 आपका तो वहाँ पर 1200 का खर्चा हो गया, आपको 2 दफ़ा चेंज करना पड़ा है, ठीक है। 2000 किलोमीटर में आपको 2 दफ़ा चेंज करना पड़ा है। तो जबकि 125 जब बड़ी सीसी बाइक है उसका आपको आराम से 2000 के बाद आपने 1 दफ़ा चेंज करा लिया, क्योंकि वो अगर लॉन्ग टूर पर जा भी नहीं है तो वो बड़ी बाइक उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये सेम ऐसा हर चीज़ को लेकर है कि आप छोटे सीसी वाले, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने आपको आगे जाकर बताना है कि किन लोगों के लिए ज़रूरी है वो लेकर जाएं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो आगे जाकर बात करते हैं। सेम ऐसा आपके लेदर्स के साथ भी है कि आपके लेदर ये बेशक सस्ते आते हैं 70 के हैं, बड़ी बाइक्स के जो है वो ड्रम्स बड़े होते हैं, उनके जो है वो महंगे आते हैं।
लेकिन इसका आपको फिर अगर आप इसको शहर में चाहते हैं फिर तो ठीक है ना, फिर तो आपको इसको जो है वो जल्दी चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको लेके जाते हैं लॉन्ग टूर पे तो ये छोटे हब है, इसके छोटे लेदर से, तो आपको इसकी ब्रेक जो है वो बार बार और ज़्यादा दबा कर लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से लेदर्स जो हैं वो आपके जो है वो जब बहुत जल्दी घिसेंगे तो आपका जो है वो खर्चा यहाँ पर भी बढ़ गया। सेम ऐसी हर चीज़ को लेकर है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये तो पहले बार आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पर अगर आप 700cc की बाइक को अगर आप बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं लॉन्ग टूर्स पे तो इसके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा, बल्कि बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे निकलेंगे। ठीक है, पार्ट्स सस्ते हैं जो कि बड़ी सीसी वाली बाइक होती है तो उसमें आने नहीं थे। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसके पास होंडा सिटी 70 अपनी है, आप उसको नॉर्मल शहर में चलाते हैं, अब आपने साल में कोई 1 या 2 या 3 या 4 आपने कोई ऐसे टूर करने हैं, तो उसके लिए आप अब नई बाइक थोड़ी लेंगे, आपने साल में 3-4 करने हैं, तो आप किसी से मांग भी नहीं सकते। तो आप क्या करें कि अपने होंडा सिटी 70 में नया ऑयल डलवाएं और आप इसके ऊपर बैग रखें और इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाकर आप जहां मर्जी ले जाएं, क्योंकि आपने साल में 2 या 3 टूर्स ही करने हैं। ठीक है, उसमें आप जब कोई ऑफ रोडिंग आए तो आप वहाँ पर बाइक को बिल्कुल आहिस्ता चलाएं, कोशिश करें कोई चीज़ क्रैक ना हो उसकी। और बिल फर्स्ट क्रैक हो भी जाते तो साल में आपने 3-4 टूर्स करने हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसका जो है वो हब वगैरह या कोई भी चीज़ आप चेंज कर लें। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, आप ऐसा चलाएं। लेकिन ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो लोग करते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिनका पैशन होता है ऑफ रोडिंग करना, या फिर जिनका पैशन होता है कि साल के बजाय महीने में ही जो है वो 2-3 जो है लॉन्ग टूर पाकिस्तान के करना, या साल में अगर है वो 20 से 25 करना, तो वो समझते हैं कि जी 700cc भी सस्ती पड़ेगी, ये आपको उल्टा ज़्यादा महंगी पड़ेगी। इसकी वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी जो कि एक बड़े सीसी वाली बाइक जो कि उसी कैपेसिटी में चलने के लिए बने हैं, उनमें तो वो खर्चे आने नहीं थे जो कि इसमें आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, बेशक इसकी चीज़ें सस्ती हैं लेकिन उसमें अगर चीज़ें महंगी भी है तो वो वाली चीज़ें चेंज होनी भी नहीं थी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, अगर मैं आपको एक शॉर्ट वे में बताऊं, बहुत ज़्यादा जिनका एक बिल्कुल पैशन बन गया कि बहुत ज़्यादा हमने लेके जाना है बाइक को जो है वो टूरिंग पे लेके जाना है, तो 700cc बाइक आप ना रखें, ये आपको उल्टा महंगी पड़ेगी। आप यहाँ पर कोई हाई सीसी वाला इंजन ले लें जो उस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, 700cc आपको फिर लॉन्ग टूर्स पे अगर आप जाते हैं, रफ एंड टफ रोड्स हैं, वहाँ पे आपको एवरेज भी अच्छी नहीं देगी क्योंकि इसको आप इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। ठीक है, सेम 60 की स्पीड पे ये कम सीसी वाले बाइक्स जो हैं इनको बहुत हाई RPM पे चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनको जोर लगाना पड़ेगा, जबकि जो कम ज़्यादा सीसी वाले बाइक्स हैं उनको सेम स्पीड पर काफ़ी कम RPM लगाकर बड़ा ही सिंपल वे में वो जो है वो चढ़ते जाएंगे। तो वहाँ पर वो फिर आपको जो एवरेज है वो भी आपको, आप ये सोचते हैं कि कम सीसी वाली बाइक में एवरेज अच्छी देगी, तो उल्टा ही आपको फिर वहाँ पर एवरेज ख़राब भी दे सकती है। ठीक है, और गर्म तो इंजन होगा ही, जब गर्म हो ज़्यादा होगा तो ऑयल भी बहुत जल्दी ख़राब होगा, और हर चीज़ आपकी टाइमिंग चैन वगैरह इसमें बहुत सारी चीज़ों में आपकी जो ऐसी से ख़राब होगी जो कि हाई सीसी वाले इंजन में आपकी ख़राब होनी भी नहीं थी इतनी जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और अगर आपने साल में 2-3 मारने हैं तब तो 700 का फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतनी बुरी बाइक नहीं है, बड़ी अच्छी बाइक है, लेकिन आप उसको वही 2-3 टूर में आप उसको आराम से चला कर ले जाएं। और कहीं पर अगर कोई चीज़ क्रैक होती है तो आप ये सोच लें कि ये तो कोई बात नहीं है, साल में 1-2 टूर मैंने करने हैं, तो वैसे भी तो पैसे मेरे लग ही जाने होते हैं ना किसी और चीज़ पर या फिर रेंट वगैरह पे, तो चलो कोई बात नहीं, हब क्रैक हो गया है, लेदर जल्दी ख़राब हो गए या कोई और चीज़ डैमेज हो गई है, या शॉक्स खास तौर पर जो है वो 700cc के जो होते हैं ना रफ रोड होते हैं वहाँ पर इसके लीक कर जाते हैं। ठीक है, इसकी रिपेयरिंग जो है वो सस्ती होती है, इसके 400-500 रुपये में अच्छा आपको जो है वो दोबारा ऑयल डाल के सीज डाल के मेंटेनेंस डाल के आपको बना दिया जाता है। जबकि अगर आप बड़ी सीसी वाली बाइक्स होती है तो उसमें 1000-1200 खर्चा आ जाता था, लेकिन वो वहाँ पर लीक होने नहीं थे। लेकिन फिर भी अगर आप साल में 1-2 करने हैं तो उसमें हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, 500 इस तरह के जो खर्चे ये आपको फील नहीं होगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर पर लेके जाना है तो आपकी बाइक की मत ही बचेगी, आपके से पैसे ही लगेंगे। आप एक हाई सीसी वाली बाइक जो कि जिस काम के लिए बनी है उसको आप उस काम के लिए यूज़ करें। ये बाइक कम्प्यूटराइज बाइक है, शहरों में चलने के लिए बहुत अच्छी बाइक है होंडा सिटी 70, क्वालिटी बड़ी अच्छी है, लेकिन ये शहरों के साथ साथ बनाइए। छोटे छोटे इसके हब है, हब के साइज़ देखें आप, इसके पिछली हब के अगले साइज आपके छोटे छोटे साइज़ हैं, जबकि 125 के हो जाए या यामाहा वाईपीआर के हो जाए, होंडा 125 के हो जाए, इवन 100cc बाइक्स के थोड़े से बड़े ड्राम होते हैं। ठीक है, तो उसमें इतना मसला नहीं बनता। तो ये कंप्यूटराइज बाइक है, इनको आप इसी काम के लिए यूज़ करें। साल में 1 तो दफ़ा जाना है लॉन्ग टूर्स पर, डेफिनेटली इसी बाइक पर जाएँ, बजाय इसके कि आप किसी दोस्त से कहें कि मुझे 125 दे दो अपनी, या ये वो उल्टा टेंशन रहेगी कि उनकी बाइक है कोई मसला ना मान जाए। अपनी बाइक पर साल में 1 दफ़ा आप या 3-4 दफ़ा भी आप लॉन्ग टूर्स पर चले जाएँ। लेकिन पैशन है तो फिर इसको आप बोल जाएँ, हाई सीसी वाली बाइक्स को आप जो है वो वहाँ पर प्रेफरेंस दें। मेरा नाम है तैयब अज़ीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।